जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि सदगुरु महाराज दया करे, परमात्मा कृपा करे, आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए दुआ करते रहें और महीने में चाहे 50 लाख रुपए घर में आ जाएं, आपकी पेंशन नहीं काटी जाएगी। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है। पहले दिन से लाभ होना चाहिए। आप नौजवानों से ले लो, बेरोजगार बच्चों से रोजगार के नाम पर फार्म फीस के बहाने, कमाल की बात, बेरोजगार बच्चों से रोजगार देने के लिए और फार्म फीस के बहाने लाखों रुपया लिया जाता है कि आप फार्म भरते रहिएगा। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि फार्म फीस के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया जाएगा जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी। ये बात बिल्कुल बंद हो जाएगी, कोई फार्म फीस नहीं होगी। तीसरी बात, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले, आपने कभी ध्यान दिया बेटियों के साथ क्या होता है? जो प्रैक्टिकल होता है मैं वो बता रहा हूं। अगर कोई सरकार का हितैषी है तो इस बात को सुने और वो जवाब दे। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई हद होती है? हमारी बेटियां जब रोजगार लेने के लिए जाती हैं, फार्म भरती हैं और जब पेपर की डेट आती है, पहली बात तो 5 जिले दूर उसका नंबर पड़ता है। क्यों? क्या अपने जिले में पेपर नहीं दे सकती क्या? और अगर दुर्भाग्य से भाई छोटा हो, कौन साथ जाएगा? अब पिता को साथ जाना पड़ेगा। कैसा माहौल है? ये मार्मिक बातें, ये मजाक की बातें नहीं है। और दुर्भाग्य से अगर किसी बेटी का पिता का भी साया उठ गया हो तो कौन जिम्मेदार होगा? और वो चली भी जाए बेचारी, जाने के बाद क्या होता आपने सोचा कभी? कौन इस बात का जवाब देगा? वहां जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि जो तेरे नाक में जो हमारे नाक का सवाल होता है, ये नाक की ये निकालो। बताइए, हमारा तो नाक का सवाल ही होता है। हमारी इज्जत होती है बेटियों की। ये नाक का निकालो, फिर कान का निकालो और फिर गले का मंगलसूत्र भी निकालो। ये कौन सी इज्जत की बात है? इसे क्या संबंध है नौकरी का? ये नौकरी दी या बेइज्जती करने की बात हो रही है? एक बेटी की शादी है और अगले दिन उसका पेपर हो रहा है, उसका जूड़ा उतरवाया गया। ये सबने देखा है और यहां पर इतने पर भी बात नहीं बनती है। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, चुन्नी उतरवा कर रखी जाती है। अपने जिले में पेपर देगी, कोई नाक का, कान का, गले का कोई नहीं उतरवा सकता। किसी की कोई ताकत नहीं उसके गले की चुन्नी को हाथ लगाएगा, वो आराम से अपने जिले में पेपर देगी। ये हमने सुनिश्चित किया है। हमने तय किया है कि पहले दिन से प्रत्येक घर को लाभ होना चाहिए, डायरेक्टली हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमने सरकार बनाई है। हम परसों दिल्ली में थे, कोई चर्चा चल गई, स्वीडन का जिक्र आ गया, कोई कानून की बात थी कि भारत में भी होना चाहिए स्वीडन जैसे देश में। मैंने कहा अगर स्वीडन की बात करते हो, आपको मालूम है स्वीडन में क्या क्या होता है? स्वीडन में सारी शिक्षा फ्री है, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। हाई टेक आप शिक्षा लीजिए लेकिन कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसके अलावा एक काम और होता है, यहां पर व्यवहारिक शिक्षा दी जाती, यहां केवल कागजी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि जनता की सरकार आएगी और सरकारी की बात छोड़िए, चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ या सरकारी में पढ़ाओ, जो बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, सारी शिक्षा नर्सरी से लेकर IIT तक सारी फ्री होनी चाहिए। सबका जन्मसिद्ध अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक बच्चा गरीब घर में पैदा हो, एक अमीर में पैदा हो, एक तो 1 लाख रुपए महीने में शिक्षा ले रहा है और दूसरा बेटा तरस रहा है, फिर जन्मसिद्ध अधिकार कहां मिला भाई बताइए? अगर जन्मसिद्ध अधिकार देना है, सबकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चाहे आप सरकारी में पढ़ाओ या प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकार उसकी जिम्मेदारी होगी। पहले दिन से हमने सुनिश्चितता तय कर दी। हमने तय किया कि आप बार-बार इस बात को बताइएगा, आप बार-बार इस बात को लोगों के बीच में लेकर जाइएगा कि हमने पहले दिन से हिस्सेदारी तय करी है। हम मजाक की बातें नहीं कर रहे हैं। इस सरकार के पास कोई भी योजना परियोजना नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी नौजवान का हो जाए और अगर उसको चोट लग जाए, वो बिस्तर पर चला जाए, कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ है। क्या पता उस नौजवान के छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए हों, उसकी पत्नी के पास जमीन ना हो, नौकरी ना हो, कैसे कई सालों तक उसकी दवाई करेगी, कैसे बच्चों को पालेगी, कैसे उसको संभालेगी? कोई योजना नहीं है।
हो सकता है उस नौजवान के बूढ़े माँ बाप हो सकता है जवान बेटी शादी के लायक हो सकता है जवान शिष्य शादी के लायक हो, लेकिन कोई योजना नहीं है, कोई सर्वे नहीं कराया जाता है। एक्सीडेंट कोई कौन जानबूझ के करता है? एक्सीडेंट हो जाए तो हम झेलें, अगर कर्जा पड़ जाए तो हम झेलें, अगर कोई असामाजिक तत्व परेशान करे तो हम झेलें, सारा प्रशासन लूटे तो हम झेलें। कोई सरकार को मतलब नहीं है। वोट लेकर अपनी सरकार चलाते हैं, बड़े बड़े टेंडर देते हैं, कंपनियों को चलाते हैं। इस प्रकार से आपने ये तय कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी, हम बार बार बोल रहे हैं, पहले दिन से सबकी हिस्सेदारी होगी। और हमने इस बीमारी को प्राकृतिक आपदा मानते हुए, बीमारी कहकर नहीं आती है, पूछकर नहीं आती है, अमीरी गरीबी जात धर्म देखकर नहीं आती है, वो किसी के भी आ सकती है। और जब बीमारी आ जाए तो सबको मालूम होता है, घर के घर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाया करते हैं, दुकानदार की दुकान बिक जाया करती है, हम कहते हैं घर से बेघर हो जाते हैं। सरकार को कोई मतलब नहीं है। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि टोटली सारी की सारी बीमारी, चाहे किसी प्रकार की हो, और चाहे सरकारी में जाओ या प्राइवेट में जाओ, सारा इलाज फ्री होना चाहिए। ये हमने तय किया है। सुनिश्चितता करिए, आपकी भागीदारी होनी चाहिए, आपका लाभ होना चाहिए। हमने उससे भी आगे और भी तय किया है, क्योंकि हम एक ही बात कह रहे हैं कि पहले दिन से क्या लाभ होगा, आपने सरकार बनाई है, और लाभ मीन्स आपके अधिकार क्या है। हमको वैसे लाभ की बात नहीं कर रहे। तब से खंभों पर मीटर लगे हैं, अपने यहां भी लगे होंगे, खंभों पर मीटर लगे होंगे। ये शहर है, गांव गांव में लग चुके हैं, आपके गांव में भी लगे होंगे। खंभों पर जब से खंभों पर मीटर लगे हैं, हमने बिजली को जलाना बंद कर दिया। आधे से भी ज्यादा हम बिजली यूज कम करते हैं, आधे से भी ज्यादा कम कर दिया। सबसे बड़े बुजुर्गों का एक ही काम है, भाई लाइट को बंद करो बिल आएगा, इसको बंद करो बिल आएगा। हमने हीटर जलाने छोड़ दिए, गीजर जलाने छोड़ दिए, बिजली के सारे इंस्ट्रूमेंट हमने बंद कर दिए, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें हटा दी हैं, और घर के अंदर भी यह हालात है कि काम किया और बल्ब बंद कर दिया। और हमारे जो बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग हैं, बाबा दादा ताऊ, जिनके जिम्मे हमने कोई भी काम नहीं छोड़ा है, उनके जिम्मे भी काम अपने आप आ गया है। घर के बाहर खंबा है, खंबे पर मीटर है, उन सबको मालूम है कि ये हमारा मीटर है। उसके अंदर एक लाल लाइट जलती है, सारे बुजुर्गों का ध्यान उसके ऊपर है। प्रत्येक सदस्य घर से बाहर जाता उसको देखता है कि उसके अंदर वो लाइट जो जलती है, वो लाइट में तो जलती ही जलती है, वो धूप में भी चलती है। और एक प्रैक्टिकल बात है, तब से ये मीटर बाहर लगे हैं, बिजली हमने आधे से भी ज्यादा कम कर दी, और बिल कम से कम 10 गुना ज्यादा बढ़ के आ रहा है। ये सत्य बात है कि नहीं, आप बताइए। बड़े षड्यंत्र हैं, लूटने की बातें हैं, इन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है। और जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि आप जनता की सरकार बनेगी। और फिर हम उसी बात पर आते हैं कि पहले दिन से हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। फर्स्ट डे से सारे के सारे मीटर उतार दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, और दोबारा से वही सामान्य मीटर लगेंगे जो फिर से पुराने मीटर हैं। ये हम लोगों ने तय किया है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी हैं। आपका मैनिफेस्टो आ गया है, आप सबको बता सकते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है। अभी केवल और केवल 27 हैं, 1000 हमारी योजनाएं। अगर हम किसान की बात कर लेते हैं, किसान के पास सारी जमीन कृषि कार्ड के बहाने दोबारा से बैंकों में चली गई है, सारी गिरवी है। और मिलता क्या है? 70,000, 80,000, 90,000, और उसके बदले में अंगूठा भी लगवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि सर्कल रेट जहां 20 लाख का है, वहां भी आपको 80,000 दिया जा रहा है, और रजिस्ट्री करवाई जा रही है। जेके में तय किया है कि सर्कल रेट का 50% कृषि कार्ड पर अगर 20 लाख सर्कल रेट है, तो आपको 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, ताकि किसान अपना कोई भी काम कर सकता है। इस प्रकार की हमने योजना बनाई है। छोटे दुकानदारों की आप बात कर लीजिएगा, सारी सरकारें बड़े बड़े मॉल को बढ़ावा दे रही हैं। जमीन लेने के लिए पैसा मिलेगा, बनाने के लिए पैसा मिलेगा, अगर कोई मॉल में दुकान खरीदना चाहता है उसको भी लोन मिलेगा।
लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनका क्या होगा भाई? कोई मतलब नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है वो दुकानदारी कर रही है, छोटी दुकानदारी करेंगे, कोई योजना परियोजना नहीं है। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि पहले दिन से ही जिनकी दुकान, छोटे दुकानदार जो किराए पर बैठे हैं, किराएदार की बात हम लोग कर रहे हैं, जो किराएदार बैठे हैं 50 लाख रुपए की सरकार की गारंटी पर लिमिट होनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमने तय किया है। हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हमारे गांव में पूरा समाज हमारा मिलकर कार्य करता था। हमारे गांव में सबकी अपनी फैक्ट्रियां होती थी। लोहार का लोहे का काम था, बढ़ई का लकड़ी का काम था, सबके अपने अपने काम होते थे। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, बड़े बड़े फैशनेबल आ गए, बड़े बड़े अलग तरीके आ गए, सारी मशीनरी आ गई और वो सारा काम छूट गया सबका, सब बेरोजगार हो गए। हमने तय किया कि जिसका जो भी पुश्तैनी कार्य है और दोबारा से उस पर कुछ जो भी आना चाहता है वो 50 लाख से 2.5-2 करोड़ रुपए तक सरकार की गारंटी पर उसको लोन मिले ताकि वो अपना काम शुरू कर सकता है। इस प्रकार से हमने योजना बनाई है। ऐसी बहुत सारी योजना हम लेकर आए हैं जो आपके बीच में आप सबको ये देंगे, सबको बताएंगे और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम जींद या रोहतक में एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे और उसमें 1000 योजनाओं की हम चर्चा करेंगे। हम उस बड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, हरियाणा प्रदेश के तमाम राजनीतिक लोगों के से हम प्रश्न करेंगे, आमने सामने ललकार कर पूछेंगे, आंख में आंख डालकर पूछेंगे, बाय नेम पूछेंगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं होगा कि आपने तमाम पार्टी के नेताओं को कई बार चुनाव जिताकर भेजा है। किसी को एमपी, किसी को एमएलए, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और जब जवाब नहीं होगा तो जनता जनार्दन का साथ हमारे साथ होगा, जन भावनाएं हमारी होगी और जन समर्थन जहां होता है जीत उसी की होती है। हम 2024 में सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हम आंकड़ों की भी चर्चा करके चलते हैं, इस बात में कोई रहस्य होगा। हम 58 सीटों से कम सरकार भी नहीं बनाएंगे, इसलिए इतिहास की मैं बात कर रहा था। और जब सरकार बनकर आएगी तो कौन अछूता होगा जो आज की जनसभा की चर्चा ना करेगा? स्वयं अपने मुंह से कहेंगे कि हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, हमें स्वयं नहीं लग रहा था। ऐसा होता है। संत वचन ना पलटे पलटे युग हजार, जन्नी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। इसलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं और समाज के लिए काम करेंगे। हम गांव का, देहात का, जवान का, किसान का, महिलाओं का, खिलाड़ियों का, हम मजदूरों के लिए कार्य करेंगे। इसलिए आप सारे लोग विशेष लोग हैं, बड़े योद्धा लोग हैं। आप इस लड़ाई में आगे बढ़ने को चले हैं, हमेशा आपको याद किया जाएगा। अभी समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा हुआ है। सारी सरकारों की एक योजना बनी है, सबको गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है, रोबोट की तरह चलाने की तैयारी है। आने वाले समय में चिप तक लगाने की बात हो रही है। मनी, माइंड और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। आपकी मनी को तो कंट्रोल कर ही लिया है। आपके पास क्या है? 2 लाख रुपए से ऊपर आप रख नहीं पाएंगे। आप बैंक के अंदर अपने पैसे को 4 बार जमा कराए तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर 4 बार निकाला तो भी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इस नेट को बंद कर दिया जाए तो, अगर नेट को बंद कर दें, क्या है आप और हमारे पास बताइए? कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और ये जनता के लिए बनेगी। ये काम आपकी भावनाओं से होगा, प्रेम से होगा, सहयोग से होगा, ये आपस के भाईचारे से होगा। ये तानाशाही से नहीं होता है, ये डराने से नहीं होता है, ये बार बार बीच में आने से नहीं होता है। इसलिए आज का हमारा ये दौरा आप लोगों से मिलना मिलाना, और आपने इतनी भारी तादाद में इकट्ठे होकर बहुत भव्य स्वागत कर इस आगाज